अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आप इस चीज़ को फॉलो करना जो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप 10-20 वीडियो देख के और 10-20 टॉपरों की वो स्ट्रेटजी देख के आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, नहीं। देखिए, करना ये है कि आप अपने हिसाब से पढ़िए। पहले आप ये सोचिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगता है। देखिए, मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जिससे आप 100% चांस है कि आप क्लियर कर ले जाओगे। इसमें करना क्या है, आपको पहले आप वो सब्जेक्ट उठाओ पढ़ने के लिए जो आपको सबसे अच्छा लगता है, और कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं आपको टच करना है। जैसे कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, ये सब आपको टच नहीं करना है। पहले क्या करना है, आप एनसीईआरटी, चाहे आप पीडीएफ, चाहे आप कैसे भी एनसीईआरटी का अगर बुक हो आपके पास फॉर बेटर है, आप 6 to 12 तक का आप एनसीईआरटी पढ़ डालिए। अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटी क्यों? एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली आपके सामने आएगा। अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं, प्रीलिम्स में मैं आपको 100% दावा के साथ कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि आपका प्रीलिम्स तो एनसीईआरटी से ही क्लियर हो जाएगा। बस आपको करंट अफेयर्स एक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज एनसीईआरटी से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और आपका बेसिक फैक्ट्स भी क्लियर हो जाएगा इससे। और जिस दिन आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे, एनसीईआरटी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक उठाओगे तो आपको इतना इजी लगेगा कि आपको लगेगा यार बहुत इजी था। देखिए, रणनीति सब लोग बनाते हैं। एक टॉपर जो है वो अपना रणनीति बनाता है। टॉपर ये नहीं सोचता कि क्या पढ़ना है, टॉपर्स ये सोचते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। और यूपीएससी में सिर्फ यही एक चीज़ ऐसा है कि हमको जिस दिन ये समझ में आ गया कि क्या नहीं पढ़ना है, उस दिन आप यूपीएससी क्लियर कर ले जाओगे। तो आपको इसी रणनीति के साथ पढ़ाई करनी है। अब सोचिए, आप ग्रेजुएट होंगे या फिर अंडर ग्रेजुएट होंगे, आप परसुइंग होंगे, तो आपको, मुझे नहीं लगता, आप 6th का एनसीईआरटी जिस दिन उठा के आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी इतना इजी लगेगा आपको कि आप एक दिन में पूरी बुक खत्म कर सकते हैं। इवन मैं ये बोल सकता हूँ कि एक दिन में आप 6th के लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी को पढ़ने में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा लगेगा। सिर्फ आपको पढ़ना है। पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है स्टोरी जैसे, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको सिर्फ पढ़ते जाना है। और एक एक पॉइंट ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देके आपको समझाएंगे ना वहाँ पे कि आप खुश हो जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी से शुरुआत करें, स्टैंडर्ड बुक के बारे में ना सोचें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड बुक उठा लेते हैं, आपको बहुत से टर्म्स समझ में नहीं आते हैं और उस दिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार यूपीएससी मेरे बस की बात नहीं है। और सच में नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और अगर एनसीईआरटी से उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत ही आसान लगेगा। जैसे कि आप अभी अंडर ग्रेजुएट होंगे या फिर ग्रेजुएट होंगे, तो आप, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको 6th क्लास का पढ़ना है, आपको 6th क्लास का एग्ज़ाम देना है, तो आपको ईजी लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जिस क्लास में होते हैं उस क्लास का एग्ज़ाम हमको थोड़ा डर लगता है उस एग्ज़ाम को देने से। बट आपको अगर मैं बोलूँ, आप अगर 6th क्लास में हो, आपको बोलूँ कि 1st क्लास का आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको आसान लगेगा। बस वही चीज़ है, आपको 6th से 12th तक का एनसीईआरटी पढ़ने में बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा, और इतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर। जिस दिन आपको समझ में आने लगेगा ना, आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ यार, मतलब यूपीएससी का हम कर सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी से ही उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आंसर्स दिए रहते हैं, आप उसको आंसर देने लगेंगे। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े, आप उसका लास्ट में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आंसर्स दिए रहते हैं और उसी पैटर्न में दिए रहते हैं। तो आपको जब वो सॉल्व करने लगेंगे और उससे रिलेटेड आप क्विज देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और स्टैंडर्ड बुक उठा लेंगे, आपको टर्म्स नहीं समझ में आएंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ जब समझ में नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सा अंदर से अजीब सा लगेगा, ये लगेगा कि यार बहुत टफ है, ये मुझसे ना हो पाएगा। तो ये चीज़ नहीं सोचना है। आप एनसीईआरटी उठाइए और उसी से पढ़िए। किसी की स्ट्रेटेजी को फॉलो मत करिए, किसी टॉपर्स को मत देखिए। ये मत सोचिए कि हम टॉपर्स को देखेंगे, टॉपर्स का हम स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। नहीं भाई, अगर कोई 8 घंटे किसी के अंदर कैपेबिलिटी है 1 घंटे में किसी चीज़ को समझ लेने की, 1 घंटे में कोई एक चैप्टर खत्म कर देता है, अगर आपसे वही चैप्टर
ख़त्म करने में, समझने में, समझ के पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि आपसे 2 घंटे लग रहे हैं, नहीं, आपको समझ में आ रहा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और आप 10 बुक के पीछे मत भागिए। आप एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। ये बहुत लोग बोलते हैं, बहुत से टॉपर्स भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि 10 बुक को पढ़ने से, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का 10 बुक एक बार पढ़ने से बढ़िया है कि उसके एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और याद भी हो जाएगा और वही काम आएगा। आप कई सारे बुक लिस्ट के पीछे मत भागिए कि ये बुक लिस्ट है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी उठा के पढ़ना है और कुछ भी नहीं सोचना है, कहीं मत दिमाग लगाइए। आप अगर एक इंटरव्यू किसी का या फिर आप किसी का देखते हैं स्ट्रेटजी, तो आपका टाइम ही वेस्ट होता है। नहीं, आप अपने पे टाइम दीजिए और अपने तरीके से सोचिए आपको किस तरह समझ में आ रहा है, और जो सब्जेक्ट इजी लगे वो पहले उठाइए और पढ़िए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो बताइएगा आप। थैंक यू सो मच, आपको अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।